ओके, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने श्लोक संख्या 32 तक चर्चा की है। 32 आज से 33 नंबर श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो कल की क्लास में हमने अभी तक इस चैप्टर में जो जो मतलब उसके पिछले के चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में क्या क्या चर्चा किया था, इसकी पूरी समरी के रूप में हमने कल चर्चा की क्लास में। कल इसलिए चर्चा करना जरूरी था क्योंकि बहुत दिनों का गैप हो गया था भागवतम क्लास में, और इसलिए लिंक लगना भी जरूरी था, इसलिए सब कुछ। हम्म, अब कुछ लोग नहीं आए थे कल कोई बात नहीं। आज की क्लास में कैसे लिंक है, देखिए नारद मुनि अपनी खुद की कहानी बता रहे थे। कि कैसे एक महत कृपा हुई मेरे ऊपर। संतों की कृपा हुई, और संत की कृपा के कारण नारद मुनि अ, को उन्होंने जो दिव्य ज्ञान दिया था, कौन, ऋषि मुनियों ने, जो संतों ने जो दिव्य ज्ञान दिया था, उस ज्ञान से नारद मुनि क्या क्या देख पाए हैं। हम्म, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की शक्ति कैसे काम करती है उसको देख पाए। इस जगत की माया शक्ति कैसे काम करती है ये भी देख पाए, और साथ साथ भगवान की जो कृपा शक्ति है वो भी कैसे कार्य करती है, इसका उन्होंने खुद दर्शन किया, साक्षात्कार किया। ये सारी बातों की हमने कुछ पिछले श्लोकों में चर्चा की थी। अभी नारद मुनि बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, समझो सबको तो महत संग मिलना बहुत दुर्लभ बात है। महत संग मिलना को थोड़ी ना साधु संत हर एक के घर में जाते, जैसे मेरे मुझे मौका मिला उनका उनकी सेवा करने का, ऐसे थोड़ी ना सभी को मौका मिलता है। या संत लोग थोड़ी भी ऐसे शुद्ध भक्त थोड़ी किसी के घर भी जाते हैं और उनसे सेवा लेते हैं। हाँ, तो फिर जो लोग इस संसार में अपनी वासना, सुख वासना के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी कल्याण कैसे होगा। तो उनके लिए एक अलग से एक छोटा सा एक मार्ग बताते हैं कि उनके कल्याण, उनका जो कल्याण है कैसे होता है। हम्म, उनका कल्याण कैसे होता है ये बात नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। हम्म कर्मयोग के माध्यम से कैसे लोग अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, इसकी बात आगे के श्लोक में, एक्चुअली 32 में भी वही था। आज से हम 33, 34, 35, 36, छः, 4 श्लोक तो आज की क्लास में ले लेंगे, ट्राई करेंगे क्योंकि वही टॉपिक है। ठीक है।
ओके, चलिए श्लोक नंबर 33। मेरे पीछे दोहराइए। आमयो यश्च भूतानां आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यम् तदेव ह्यामयं द्रव्यम् न पुनाति चिकित्सितम्। न पुनाति चिकित्सितम्। हाँ, देखिए, आमयो यश्च भूतानाम, भूतानाम मतलब जीव। आमयो का अर्थ है व्याधि या बीमारी। आमवाद जैसे आयुर्वेदिक शास्त्र में से कुछ बीमारियों के नाम है। मतलब व्याधि, अगर शरीर में कुछ व्याधि हो जाती है, कि पहली बात तो एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे कोई किसी को बीमारी जब हो जाती है, जायते ए न सुव्रता, सुव्रता मतलब हम्म, व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, सुव्रत आपके जो व्रत है बड़े सुंदर ढंग से आप पालन करते हो, महात्मा हो। तदेव ह्यामयम द्रव्यम, वही जो बीमारी है, द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम, उस बीमारी को ही, या आमयम मतलब जिस कारण से वो बीमारी हुई है, उस उसी द्रव्य को लेकर अगर उसको प्रोसेस करके अगर दिया जाता है उस बीमार व्यक्ति को, तो न पुनाति मतलब फिर से वो रोग या बीमारी नहीं होती। लेकिन एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, नारद मुनि बता रहे, चिकित्सितम। विधि कौन सी होनी चाहिए? चिकित्सक विधि के माध्यम से। मतलब एक चिकित्सक को क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट। हाँ, जैसे डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, अच्छे से उसके डायग्नोस करते हैं किसी बीमारी को, और उसके ऊपर सही जो बीमारी है उस पहचान लेते हैं, उसके बाद सही मेडिसिन क्या देनी है, अगर डॉक्टर को समझ में आ जाता है तो न पुनाती, फिर से उस बीमारी उस व्यक्ति को नहीं होती है। तो एक उदाहरण इस श्लोक में दिया जा रहा है। फिर किस लिए उदाहरण दिया जा रहा है? कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर्म है वो सभी के लिए एक बंधन का कारण बन रहा है। कर्म बंधन जो है, भले पुण्य कर्म भी कर रहे हैं फिर भी वो बंधन का कारण बन जाता है। पाप तो है ही, लेकिन जो भी कर्म कर रहे हैं इंद्रिय सुख के लिए, कर्म बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन वही कर्म अगर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित करता है तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये बात बता रहे, क्यों ऐसे बता रहे हैं नारद मुनि, याद रखना कि सबको साधु की संगति नहीं मिलती है। सबको सीधा, जैसे मैंने उन्नति की है भक्ति में, अपने उदाहरण से बता रहे हैं ना कि कैसे धीरे धीरे मेरे ऊपर साधु संतों की कृपा हुई, तब मैं अपने आप में कैसे परिवर्तन होते हुए मैंने देखा। लेकिन सबको थोड़ी ना ये कृपा मिलने वाली है। तो उन लोगों का कल्याण कैसे हो, इसलिए वो कर्मयोग का एक मार्ग बता रहे हैं। अभी उदाहरण से 33 नंबर श्लोक में बता रहे, उदाहरण से बता रहे कि हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? मतलब रोग की बात करें, अभी रोग क्या है देखिए, बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि हर एक जीव को इस संसार में एंजॉय करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है। वही भावना, हम्म, अगर वो कर्म कर रहा है अपनी इंद्रिय सुख के लिए कर्म कर रहा है, वही कर्म फल या वही कर्म अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वही बंधन जो उसको आगे होने वाला था, वो बंधन वहां उसी जगह पर कट जाता है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताएंगे तात्पर्य में कि जैसे कोई दूध अगर कोई पीता है, दूध से कभी कभी बीमारियां बढ़ जाती, पेट की बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन वही दूध से हुई जो बीमारी है, अगर उसको ठीक करना है तो दही के साथ अगर कुछ खाया जाता है, नमक मिलाते, कड़ी पत्ता मिलाते, अदरक डालकर, या राइस के साथ दही खा लेते कोई, तो दही खाने से दूध से हुई जो बीमारी थी वो ठीक हो जाती है ना। ऐसे कई कई उदाहरण हैं। मतलब समझो कभी दूध पीते हैं हम, तो दूध पीने से बन जाता है ना। लेकिन वही दूध से अगर कफ बन भी जाता है, तो कभी कभी देखिए दूध हम हल्दी डालकर पीते हैं, उसमें अदरक पीस कर डालते हैं, हल्दी डालकर अच्छे से उबालते हैं, फिर वो जब वही दूध जब हम पीते हैं तो कफ कम हो जाते हैं, कफ कम हो जाता है ना। सबका अनुभव है ऐसा। हाँ, ऐसा अनुभव है। तो वही बात बता रहे कि ये जो कर्म है,
इस कर्म के कारण हमें भव बंधन की बीमारी लगी है। भव बंधन मतलब बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु हो रही, बार बार बीमारियां, बार बार बुढ़ापा, ये सब हो रहा है। भव बंधन इसको कहा जाता है। भव मतलब बार बार। तो ये जो भव बंधन है, इसको अगर काटना है तो किस लिए बन रहा है भव बंधन? कर्म, सुख वासना, स्व सुख वासना के लिए कर्म किया जा रहा है। तो वही स्व सुख वासना का कर्म अगर भगवान के लिए अर्पित किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो वही कर्म उसके लिए बंधन से, बंधन का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का कारण बन जाता है। सिंपल तरीके से बता रहे। लेकिन एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, चिकित्सितम। चिकित्सितम मतलब डॉक्टर। एक अनुभवी कुशल डॉक्टर होना जीवन में बहुत जरूरी है। अनुभवी डॉक्टर जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कहा जाता है ना कि बूढ़ा साधु और बूढ़े डॉक्टर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उनको, उन्होंने दुनिया देखी है, अनुभव लिया है। तो वैसे ही जितना अनुभवी कुशल डॉक्टर होना चाहिए, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, भगवान का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, तो ऐसे चिकित्सक मतलब डॉक्टर, कोई कुशल डॉक्टर अगर जीवन में है तो बीमारियां ठीक हो जाती। वैसे ही कोई कुशल गुरु अगर जीवन में है तो हमारी अ, कर्म समर्पित कैसे किया जाता है वो हमें सिखाएंगे। और गुरु कैसे होने चाहिए कि जीवित गुरु होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु आचार्य थे हमारे, चले गए, फिर उनको हम गुरु मान लेंगे, तो ये तो फिर शॉर्टकट निकाल रहे हैं। गुरु लाइव गुरु होने चाहिए। हम्म, तो लाइव गुरु जब तक नहीं है तब तक थोड़ी ना बताएंगे कि आपने माला की थी कल। अभी कुछ लोग ऋत्विकवाद जो है, ये लोग कुछ कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी को हम गुरु मान ले। हाँ, प्रभुपाद जी तो सबके गुरु हैं। लेकिन जीवन में कुछ लाइव गुरु होना भी जरूरी है। हम्म, लाइव गुरु मतलब हमारे साथ जीने वाला कोई व्यक्ति हमारा गुरु नहीं है। तो हम प्रभुपाद जी के सामने जाएंगे, हम प्रभुपाद जी के 8 बजे भी दंडवत प्रणाम करेंगे जाके, समझो, और प्रभुपाद जी को फूल अर्पण करेंगे। प्रभुपाद जी पूछने वाले हैं कि आपकी 16 माला हो गई? तो पूछने वाले हैं। अगर प्रभुपाद जी को हमने, हमारे अगर पूरा प्रभुपाद जी को ही हमने गुरु मान लिया है। हाँ, प्रभुपाद जी तो सबके गुरु हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी सबके हैं। लेकिन जीवन में कोई हमारे साथ जीने वाला गुरु चाहिए जो हमें मार्गदर्शन कर सके। हम्म। तो वैसे चिकित्सकम, वो भी कुशल अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे गुरु के माध्यम से अगर हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं। तो ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। यस प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे की को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथा कथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक है और न क्षय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। हरे कृष्ण।
ओके, थैंक यू प्रभु। सेम 34 श्लोक नेक्स्ट। इसमें वही बताया कि अगर कोई मनुष्य क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः, अगर कोई कर्म अर्पण करता है तो कैसे उसका कर्म रूपी जो वृक्ष है उसका विनाश विनाश कैसे होता है, मतलब जो जड़ें है कर्म करने की, जो इंद्रिय सुख की जो जड़ें है हृदय में बैठी बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, उस वृक्ष को कैसे जड़ से भगवान को कर्म अर्पित करने से कैसे काटा जा सकता है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 34। एवं नृणाम क्रिया योगा एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः सर्वे संस्कृति हेतवः त एवात्म विनाशाय त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। कल्पन्ते कल्पिता परे। हाँ, इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो ये जो वटवृक्ष है, 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है, कौन सा श्लोक है किसी को याद है? हम्म, जो अभी भगवत गीता में अगर जाएंगे तो देखो कैसे कर्म के जो जंजाल कैसे बनता है। 13.22 में वर्णन आता है कि जो जीव है उसके अंदर भोक्ता बनने की इच्छा है, लेकिन वो जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो भोगते भगवान का ही एक डुप्लीकेट भाव वो लेकर आता है और अपने आप को भगवत्ता, एक कंट्रोलर, एंजॉयर बनना चाहता है इस संसार में आकर। पुरुषः प्रकृतिस्तो ही भोक्ते प्रकृति जान गुना, कारणम गुण संगो से, इस कारण से ही गुणों का संपर्क होता है। सत असद्यो नीच अनमसु, मतलब अलग अलग योनियां उसको प्राप्त होती। फिर 14वें अध्याय में बताया जाता है कि कैसे गुणों का जो जाल है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण कैसे एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, इसके इसका वर्णन 14वें अध्याय में होता है। फिर वही गुण जो है, फिर भगवान बताते हैं 15वें अध्याय की शुरुआत करते हैं वटवृक्ष की तुलना देकर। ऐसा एक वटवृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, और कैसा है, उल्टा वटवृक्ष है, जड़ें इतनी गहरी है। तो जड़ क्या है? जड़ यही है कर्म करने की, सकाम कर्म की जो इच्छाएं है, जितनी स्ट्रांग इच्छा है उतने जड़ अंदर चले गए हैं वृक्ष के, और जितनी स्ट्रांग डिजायर है उतना ही निकलना भी मुश्किल हो जाता है। है ना? बहुत ज्यादा अगर जड़ें जिस वृक्ष के नीचे है तो उसका मतलब ये है, समझ लेना चाहिए, जिनके अंदर बहुत भौतिक इच्छा दिखाई देती है तो समझना चाहिए उनकी जड़ें बहुत अंदर तक गई है। तो जितनी भौतिक इच्छा ज्यादा है उतना ही भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो जड़ें है कर्म की, जो जड़ें, ऐसा एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, और इस वृक्ष को अगर केवल काटना नहीं है, काटने से कुछ काम नहीं होगा, उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। कर्म सुख वासना जो है, जड़ से जब तक कर्म की, स्व इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने की जो इच्छा है, जब तक जड़ से नहीं निकलती तब तक वो वृक्ष हमेशा जीवित रहेगा। क्योंकि काटने से क्या होता है, फिर से अलग, मतलब अच्छा वातावरण उस कर्म को अगर मिल जाता है तो फिर से उस वृक्ष से, काटे हुए वृक्ष से फिर से वृक्ष बन जाता है। तो अगर उसको निकालना है हमेशा के लिए, उसके जड़ से उसको उखाड़ना पड़ेगा। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। तो यही बात कर्म की आती है कि इस कर्म को अगर भगवान को समर्पित किया जाता है तो उस मनुष्य का जो शाश्वत बंधन है, जन्म जन्मांतर अनादि कर्म फले भव विशार नव जले, अनादि काल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो भ्रमंती रुक जाती है उसकी। ये बात प्रभुपाद जी बता रहे, तात्पर्य में देखिए, इस जी पढ़ी। यस प्रभु। तात्पर्य। भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोगेच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार
कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्मों की कोटियों का सूचक है। समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान की चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्जामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य में पूरी बात बता दी है कि कैसे एक व्यक्ति कर्म अर्पित करते हुए कैसे वो भगवत लीला का स्मरण कर सकता है। लेकिन उसके पहले एक बात बताते हैं कि जब तक शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती तब तक ये बातें मिलना मुश्किल है। ये बात बता रहे प्रभुपाद जी। ओके, नेक्स्ट 35 नंबर श्लोक। यदत्र क्रियते कर्म यदत्र यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तद्दीनं हि ज्ञानम यत्तदीनं हि ज्ञानम यत्तधीनं हि भक्ति योग समन्वितम। भक्ति भक्ति योग समन्वितम। हाँ, देखिए, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, इस श्लोक को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, यदत्र क्रियते कर्म, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इस जीवन में कर्म ऐसे भगवान को अर्पित कर रहा है, इससे क्या होगा? इससे ये होने वाला है कि भगवत परितोषणम, इससे भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। क्यों भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि अनादिकाल तक जीवात्मा कभी भगवान के पास नहीं आया था और वो मान रहा है कि मैं भगवान आपके लिए कर्म कर रहा हूँ। कौन से कर्म कर रहा है? जो भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो जब जॉब पे जा रहा है फिर उसका जो भी पैसा आएगा, महीने का पेमेंट, सैलरी होंगी, भगवान को दे रहा है तब भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल नहीं है। जो भी हम धन कमा रहे हैं, वो तो धन तो एक माध्यम है, लेकिन भावना भगवान को अर्पित करना, भगवान मैं आपके लिए कर्म कर रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं आपके लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर भगवान भगवत परितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है, ये अगर उनके अंदर भावना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि वो व्यक्ति अधार्मिक कृत्य कभी नहीं करेगा। स्लॉटर हाउस कभी नहीं खोलेगा, वाइन शॉप नहीं चलाएगा, या जहां पर अधर्मी कार्य चलते ऐसी जगह पर काम करेगा ही नहीं। मतलब अधर्म से बच जाएगा। गलत कामों से अगर बच रहा है तो उनके उसके जो तीन ताप है, तापत्रयो उन्मूलनम, जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, ये जो ताप उसको मिलने वाले हैं आगे जाकर जन्म की जो श्रृंखला है वो वहां पे कट हो जाती है।
इसलिए भगवत परितोषणम जो है, भगवान ऐसे कर्म अर्पित करने की केवल भावना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म, केवल भावना मात्र से अगर कोई व्यक्ति भगवान को कर्म अर्पित करने की भावना है, फिर उसका जॉब, उसका घर, सब कुछ वो धीरे 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 भक्ति में कल्टीवेट होने लगता है। तो ये भक्ति करने की, कर्म को भक्ति में अर्पित करने की ये कृपा है, कला है। ज्ञानम यत्तद्धिनम ही यत्तद्दिनम ही। अब यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म अर्पण कर रहा है भगवान को, तो उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलना भी तो बहुत जरूरी है। अगर किसी को ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के बिना वो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेगा? हम्म, अब ये कौन से ज्ञान की बात हो रही है? भक्ति के ज्ञान की बात हो रही है, निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान की बात नहीं हो रही है। जो लोग ज्ञान मार्ग से आगे जाकर विरक्त हो जाते हैं, जैसे उपनिषदों में वर्णन आता है, उस ज्ञान की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर भक्ति की ज्ञान की बात हो रही है। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? हम्म, तो भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग में ज्ञान भी वैसा ही समन्वित है। जैसे थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर कोई व्यक्ति मंदिर आना चाहता है, तो मंदिर आने के लिए जब स्नान करेगा, कपड़े पहनेगा, जो भी करेगा, वो भी भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो अगर भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहता है, तो उसके पहले उसने जो जो व्यवस्था की वो भी भक्ति में उसका फल मिल जाता है सब कुछ। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में, भगवान को अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, तो उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? भक्ति इतनी प्रभावी है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान होने लगेगा। कैसे ज्ञान होने लगेगा? एक कोई मतलब ये एक हवा में, हवा की बातें नहीं है। इसके ऊपर एक आचार्य की बहुत सुंदर टीका है कि अगर कोई स्त्री है, प्रेग्नेंट है, जिसको गर्भवती स्त्री है, तो उस गर्भवती स्त्री का बच्चा दिखाई देता है हमें। अगर बाहर से हम देखते हैं कोई गर्भवती स्त्री है, तो उसका बच्चा दिखाई देता है, बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन बच्चा है ना उसके पेट में, पाल रही है, उस बच्चे का पालन पोषण धीरे धीरे होते जा रहा है। कुछ दिन के बाद देखेंगे, तो जब वो प्रसूति हो जाएंगे तो उसको बच्चा हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी उसको बच्चा हुआ है। अभी उसको उसका बच्चा दिखाई दे रहा है। इसके पहले बच्चा नहीं था, ऐसा नहीं है। वो गर्भ में वो धीरे 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 बढ़ रहा था। हम्म, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है, भगवान को अपना कर्म अर्पित कर रहा है, ये निष्काम कर्म योग की बात नहीं हो रही है। ये भगवान के लिए परितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई कर्म कर रहा है व्यक्ति, ये भक्ति की बात हो रही है। निष्काम कर्मयोग की लाइन अलग चलती है। निष्काम कर्मयोग अगर कोई कर रहा है, भगवान को कर्म समर्पित कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति को धीरे 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 आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है, ये निष्काम कर्मयोग की बात है। वो अलग वर्णाश्रम में आती हो, वर्णाश्रम में निष्काम कर्मयोग करता है, धीरे धीरे उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है वो व्यक्ति। तो ये भी एक भक्ति योग है। भक्ति में ये बात आती है। तो जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म समर्पित करता है, उसको धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि किसी माता के पेट में अगर बच्चा है, कुछ दिन के बाद जब वो जन्म लेता है, तो बच्चा दिखाई पड़ता है। उसके पहले बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा का अस्तित्व नहीं था, पेट में वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति दिन पर दिन भगवान को कर्म अर्पित कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म अर्पित कर रहा है, तो उसको कर्म अर्पित करते करते भगवान की भक्ति का ज्ञान अपने आप हृदय से स्फुरित होने लगता है। अपने आप हृदय से स्फुरित होने लगता है। जैसे कोई, स्वाभाविक रूप से समझिए, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं हम, या गलत लोगों की संगति में जा रहे हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर भौतिकता की, अविद्या की बीमारी बढ़ती जाती है। मतलब भक्ति का ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। होता है कि नहीं? वैसे होता है। वैसे ही जब भक्ति करने लगते हैं, तो भक्ति का ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यही बात है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को कर्म अर्पित कर रहा है, कैसे? भगवत परितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास होता है। इसको कहते हैं कर्म के, कर्म अर्पित करने की भावना के अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, और एक दिन वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, ये बात इस श्लोक की व्याख्या में बता रहे नारद मुनि। यश पूजित तात्पर्य पढ़िए।
यस। तात्पर्य। आम तौर पर यह लोकप्रिय धारणा है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान तथा कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग से के आश्रित हैं। यह क्रिया योग या कर्म योग, जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन की त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कलमशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। हरे कृष्ण। ओके। हाँ देखिए, प्रभुपाद जी भी वही बात बता रहे कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। यहाँ पर जिस ज्ञान की उस कर्म अर्पित करने वाला जो व्यक्ति है, उसको जिस ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, वो ज्ञान निष्काम कर्म योग का ज्ञान नहीं है। इसका ऑलरेडी नारद मुनि ने पिछले श्लोकों में शायद 1.5.15 राइट 12वें श्लोक में शायद उसमें खंडन कर दिया है कि निष्काम कर्मयोग का ज्ञान भी जो है ना, वो अच्युत भाव वर्जित, भगवान की भक्ति से अ, अलग है वो ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान से भी कोई जीवात्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये नहीं बात बताई जा रही, ये भक्ति के ज्ञान की बात बताई जा रही। जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये खुद अपने आप में भक्ति है। समझ रहे हैं ना, ये ग्रंथ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, श्लोक पढ़ना, ये ज्ञान नहीं है, ये शुष्क ज्ञान नहीं है, ये अपने आप में भक्ति है। हम्म, वो जो ज्ञान है निष्काम कर्मयोग का, निराकार ब्रह्म का, उपनिषदों का, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान मार्ग है। ठीक है ना। तो उनको जो कर्म अर्पित करने वाला व्यक्ति है, उसको भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा धीरे धीरे। ओके। लेकिन फिर ऐसा व्यक्ति जो है जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे निरंतर भगवान का गुणगान करने लगता है, निरंतर भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने लगता है, भगवान के नामों का जप करने लगता है। इसका वर्णन 36 नंबर आगे के श्लोक में है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चि भगवच्चिक्षया कृता भगवतीच्छया स्कृत गृह्णन्ति गुणनामानि नन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। निरंतर धीरे 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 उसका ये स्मरण की स्थिति पर वो धीरे धीरे पहुंच जाता है। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं ना कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन को बताते कि आप जो भी कर रहे हो अर्जुन, अपने स्वभाव के अनुसार जो भी आपका कर्म है, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। इससे क्या हो जाएगा, कर्म बंधन जो लगने वाला है इससे बच जाएंगे। क्योंकि देखिए, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था और अर्जुन भी युद्ध कर रहा था। बाहरी रूप से दोनों के कर्म समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर एक बाण के साथ दुर्योधन, दुशासन आदि जो भी टीम थी उनकी, वो सारे लोग हर एक बाण के साथ, हर एक क्रिया के साथ कर्मों के बंधन में फंसते जा रहे थे।
लेकिन अर्जुन जैसे जो भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा के अनुसार, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना, तो अर्जुन ने जो भी युद्ध किया था श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध किया था, तो हर एक बाण के साथ अर्जुन धीरे धीरे मुक्त हो रहा था, है ना। तो वैसे ही है, बाहरी रूप से सारे लोग जॉब में जाते हुए दिखते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो जिनके जीवन में भगवान नहीं है, जिनकी भावना ऐसी नहीं कि मैं भगवान को अपना कर्म अर्पित करूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करूं, जिनकी ऐसी भावना नहीं है, वो हर एक दिन कर्म बंधन उनके लिए बढ़ते जा रहा है। बाहरी रूप से समान दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भगवान को कर्म समर्पित करने वाला भक्त है, वो हर दिन उनके जैसा ही कर्म कर रहा है, लेकिन हर दिन मुक्त होते जा रहा है। तो यही कला है भगवान को कर्म अर्पण करने की। ऐसे कर्म कोई अर्पण करता है तो उसका कर्म बंधन धीरे धीरे मुक्त हो, उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए, बहुत लंबा तात्पर्य है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तात्पर्य: भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है, चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सच्चे सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबद्ध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति में करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की मनोवैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की को सहमत हो जाएं, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है
कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। ओके, कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। जी पूछिए माता प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमको हर एक चीज भगवान की सेवा में अर्पित करनी है, कर्म भी और कर्म का फल भी। तो प्रभु जी, अगर हम किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो या वो चीज हमें अच्छे से नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम वो सेवा करना चाहते हैं, तो क्या हम वो सेवा करें या वो छोड़ दें कि जब तक हम उसमें इम्प्रूव हों, या वो कर्म ही हम भगवान में लगा सकते हैं, या हमें रुक जाना चाहिए कि हम उस स्किल में इम्प्रूव हों उसके बाद हम उसमें जाएं? हम्म, अच्छा, ठीक है। जो सेवा आ रही है वो अच्छे से, जो सेवा हम अच्छे से कर पाते हैं वो तो सेवा हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो अच्छे से नहीं आती है, अगर हमसे नहीं हो रही समझो, तो और भी कोई बाकी लोग हैं जो अच्छे से कर सकते हैं, जो गुरु वैष्णव को अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं, तो उनको सेवा दे देनी चाहिए। उनको बोल दो आप कर लो भाई, आपसे ज़्यादा ये सेवा अच्छी होती है। अगर हमें उसमें ट्राई करना है तो ट्राई कर लो, सीख लो किसी से, अच्छे एक्सपर्ट व्यक्ति से जो अच्छा सा करता है। अगर सीखना चाहते हैं हम उनसे सीख लीजिए। फिर सीखने के बाद और भी हम भी अच्छे कर सकते हैं सेवा। अगर सीखने के बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर हमें जो अच्छी सेवा आती है वो कर लेनी चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरि बोल। नेक्स्ट। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, वेणुगीत का पाठ करेंगे, सब लोग रुक जाए। हरि बोल, हरि बोल। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।